on 2nd January 2023, on 2nd January 2023, Uttarakhand government decided that 1800 Rajaswa villages now comes under the regular police. Now comes under the regular police jurisdiction. Now comes under the regular police jurisdiction. ठीक है, comes under the regular police jurisdiction. ठीक। अब यहां से एक चीज आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि ये जो आपका राजस्व पुलिस वाला सिस्टम था हमारे यहाँ, ये कब शुरू हुआ था? तो यहीं पे एक स्टार बना के लिख लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ राजस्व पुलिस, यानी कि जो पटवारी हुआ करते थे या लेखपाल हुआ करते हैं आज भी, उस समय भी हुआ करते थे, वो पुलिस का भी काम करते थे कि कोई अगर गांव में क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए या कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाए तो पुलिस नहीं संभालेगी, उसको कौन संभालेगा? पटवारी या आपका तहसीलदार तो नहीं, लेकिन पटवारी और लेखपाल संभालेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ राजस्व पुलिस शुरू कब हुआ था? तो लिख लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ राजस्व पुलिस स्टार्टेड इन 1874। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कब हुआ था? इन 1874। ठीक है, बाय ब्रिटिशर्स। 1874 बाय ब्रिटिशर्स। तो उन साहब ने जो है ये शुरू किया था, ये कॉन्सेप्ट जो है। ठीक, और अगर पर्टिकुलर पूछ ले किसने शुरू किया था तो ट्रेल लिख के आ जाना। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ट्रेल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ट्रेल, TRAIL, ब्रिटिश ऑफिसर ट्रेल। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते। ठीक, हमारा ये हो गया। अच्छा, फिर लिखिए नेक्स्ट आपका, लिखिए बनबसा बसा। ठीक है, BE कर लो या BA ऐसे कर लो, बट बनबसा हिंदी में भी एक लिख लो, बनबसा। ठीक है, बनबसा पुलिस स्टेशन लिख लो भाई। ये कहां पर है? चंपावत में। ठीक है, तो जैसे चंपावत बोला, आपको दिमाग में चंपावत का डायग्राम, इमेज, कि भाई किससे नेपाल से बाउंड्री टच करता है, उसके नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ये सब चीजें आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा बनबसा पुलिस स्टेशन कहां पर आपका है? ये चंपावत। लिस्टेड इन टॉप 3 पुलिस स्टेशन ऑफ द इंडिया। लिस्टेड इन टॉप 3 पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा पुलिस स्टेशन इतना अच्छा रखा गया है। लिस्टेड इन द टॉप 3 पुलिस स्टेशन ऑफ द इंडिया। बाकी के 2 जो है वो नीचे, एक इधर यूपी का, एक इधर महाराष्ट्र का है। बट अभी ये पूछे कि भाई वो कौन सा आपका पुलिस स्टेशन है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आपने चंपावत टिक करना है और पुलिस स्टेशन का नाम हो गया बनबसा पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखिएगा, देखिए डॉक्टर अरुण कुक्षाल। डॉक्टर अरुण कुक्षाल। ठीक है, कुक्षाल, एक खुक्षाल भी होते, कुक्षाल मैं बोल रहा हूं। डॉक्टर अरुण कुक्षाल रिसीव्ड राहुल सांकृत्यान टूरिज्म अवार्ड। रिसीव्ड राहुल सांकृत्यान या संकृत्यान, हाँ संकृत्यान, SANKRIT, संकृत्यान टूरिज्म अवार्ड फॉर हिज बुक। किस बुक के लिए मिला है? फॉर हिज बुक
टूरिज्म अवार्ड फॉर हिज बुक। तो हो सकता है आपसे बुक का नाम पूछ लें और राइटर पूछ लें। फॉर हिज बुक, तो बुक का नाम है, लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, चले सात पहाड़। अब इसको इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो, आपके ऊपर है। चले सात पहाड़, ठीक है, चले सात पहाड़। इस किताब के लिए जो है इनको वो मिला है, चले सात पहाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। अगला पॉइंट लिखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट received silver medal, received silver medal in Digital India Award 2022, received silver medal। तो एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखना कहाँ का, रुद्रप्रयाग का। received silver medal in in Digital India Award 2022, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। अच्छा, फिर लिखिए अगला, नेक्स्ट आपका गुल्लक समिट, समिट, गुल्लक, गुल्लक LAK समिट, ठीक है, गुल्लक समिट 2023। अब ये क्या चीज थी भाई, गुल्लक समिट 2023। तो पहला पॉइंट लिखो, ऑर्गेनाइज्ड इन देहरादून, यहां पर हमारे यहाँ हुई, क्योंकि सारे इवेंट लगभग देहरादून में ही होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन देहरादून, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था गुल्लक समिट 2023 का, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ रूरल एरियाज, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ रूरल एरियाज। अब वो कैसे करेंगे, जो भाई एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आगे चल के, या हैं छोटे मोटे बिजनेसमैन, तो इस गुल्लक समिट में जो भी हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इस समिट का 3-4 दिन चला ये समिट। तो उसमें काफी जो बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, या जो भी क्या कहते हैं आपके जो स्टार्टअप नए खोल रहे हैं या खोलना चाहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट से इनको बुलाया गया था इस समिट में। 3-4 दिन ये समिट चला, एंड सरकार ने काफी कुछ अपनी स्कीम्स के बारे में बताया कि कैसे उस स्कीम्स में आप इनरोल हो सकते हैं, कैसे पैसा उससे आपको मिलेगा बिजनेस के लिए, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो चीज, ठीक है। तो गुल्लक समिट आपसे पूछ सकते हैं कहाँ हुआ और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि मेन तौर पे ध्यान रखना कि जो छोटे आपके बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको प्रमोट करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए, या इसको खाली ओरली सुन लो, कि हमारे यहाँ जो है अभी डिसाइड हुआ है कि जो प्लेयर आपका क्या खेल लेगा, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट में आपका क्या जीत लेगा, मेडल जीत लेगा। मैंने बताया था उस दिन, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट, चाहे कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, तो उसको हमारे यहाँ क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, ठीक है। जो आपकी ये क्या कहते हैं, ग्रुप B की आपकी होती है, ग्रेड 4,200 रुपीज वाली ग्रेड, उसमें एक तो जॉब मिलेगी, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ प्रोविजन कर दिया गया है कि अगर आप नेशनल लेवल तक गेम खेल लेते हैं और उसमें मेडल जीत लेते हैं, जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में 4% का क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। बस ओरली ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है, इफ दे ट्राई टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, तो कितना परसेंट का आपको वो मिलेगा रिजर्वेशन प्लेयर्स को, तो 4% टिक करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो मैं कई बार रिपीट हो रही है, आ भी सकता है एग्जाम में, कि जो 26 जनवरी को 2023 को हमारी जो झांकी है, ठीक है, उसको क्या मिला, फर्स्ट प्राइज मिला, ठीक है। और झांकी का नाम क्या था जिसको फर्स्ट प्राइज मिला, शायद कभी बताया हो मैंने, और शायद आपने टीवी में देखा भी हो, किस झांकी को, हमारे उत्तराखंड की झांकी को फर्स्ट प्राइज मिला है 2023 की परेड में, किसी को याद है वो नाम? ये आपका मानस खंड, ठीक है। नहीं पता तो लिख लो इसको, मानस खंड, ठीक है, मानस खंड। ये मानस खंड झांकी को जो है वो फर्स्ट प्राइज मिला। ये झांकी को अगर आपको देखना है कि अब
किसी को दिखाना है तो अभी भी ये झांकी जो है हमारे यहाँ गढ़ी जो कोलागढ़ है वहाँ पे कल्चरल सेंटर है उत्तराखंड का, आपको पता नहीं होगा, अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ है जुलाई में, वहां पर ये झांकी अभी भी रखी हुई है। ठीक है, पूरा स्टॉल इन्होंने तोड़ा नहीं है, अभी भी रखा है क्योंकि फर्स्ट प्राइज मिला है पहली बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लिखिएगा जो लग रहा है आ सकता है, हाँ ये लिखो, इन ऐसे लिखो सीधा, उत्तराखंड अचीव्ड 14th पोजीशन, उत्तराखंड अचीव्ड 14th पोजीशन, किसमें मिला भाई हमको 14th पोजीशन इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2023, सोशल सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2023। ठीक है, फिर एक और फैक्ट लिखो जो आ सकता है, इन फेब 2023, इन फेब 2023, फेब 2023 फर्स्ट रूरल फर्स्ट रूरल साइंस कॉन्फ्रेंस, रूरल साइंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, साइंस कॉन्फ्रेंस, रूरल साइंस, ग्रामीण विज्ञान बोलेंगे हिंदी में, तो रूरल साइंस कॉन्फ्रेंस, साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड कहां पर हुई, ऑर्गेनाइज्ड एट विज्ञान धाम। आप में से कोई गया है विज्ञान धाम में, या पता है विज्ञान धाम है कहां पर उत्तराखंड में, ऑर्गेनाइज एट विज्ञान धाम। ठीक है, जैसे चार धाम है वैसे हमने बड़ा पैसा लगा भाई विज्ञान धाम में, ये नाम सुना है कभी किसी ने विज्ञान धाम, तो ये पहली है भारत की है जो फर्स्ट रूरल साइंस कॉन्फ्रेंस है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हाँ, एनीबॉडी नोज व्हाट इज, वेयर इज विज्ञान धाम, या ये शब्द कभी सुना है आप लोगों ने विज्ञान धाम देहरादून में, किसी ने नहीं सुना? बताओ, सरकार ने करीब करीब ये जो विज्ञान धाम बना हुआ है अराउंड 20 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट लगाया गया है, और इसमें आप जाएंगे तो पार्क है प्लस आपका 3D वो है पिक्चर हॉल, प्लस आपके क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो भी आपके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और जियोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़ी मशीनें वहां पे रखेंगे, बच्चे जाते हैं वहां पे, क्लास 11 12 के बच्चे, छोटे 10th क्लास के बच्चे जो हैं ये देखने के लिए जाते हैं, जो जो चीजें आप किताबों में देखते हैं वहां सारी मशीन उन्होंने बना रखी है। ठीक है, विज्ञान धाम, तो लिख दो देहरादून, तो कॉमा के लिख दो देहरादून। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पर, यहाँ पर ही ये जो रूरल साइंस कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लिखिएगा, हाँ ये लिख लो, शायद ये आ जाए, लिखिए ऑन 16th Feb 2023, ऑन 16th Feb 2023 स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूके गवर्नमेंट स्टार्टेड, यूके गवर्नमेंट स्टार्टेड उत्तराखंड मिलेट मिशन, वो जो मोटे अनाज को बढ़ावा करने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन। तो इसमें मुझे लग रहा है कि शायद कहीं डेट ना पूछ ले, एग्जैक्ट 16 फरवरी ना पूछ ले, उत्तराखंड मिलेट मिशन, मिलेट मिशन। ठीक है, अगला लिखिए, ऑन 21st Feb 2023, 21st Feb 2023 यूके गवर्नमेंट अनाउंस्ड, यूके गवर्नमेंट अनाउंस, चलो अच्छी चीजें बहुत देर से कर रहे हैं हम लोग, यूके गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट दे गोइंग टू सेट अप, दे गोइंग टू सेट अप टूरिस्ट पुलिस, सेपरेट बनाएंगे वो। ठीक है, दे गोइंग टू सेट अप सेपरेट टूरिस्ट पुलिस। अभी तो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, वहां पे पुलिस को लुक आफ्टर करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर। अभी अलग से क्या बना रहे हैं, टूरिस्ट पुलिस। ठीक है, मतलब उसमें पुलिस के ही लोग होंगे, बट उनकी ट्रेनिंग हो गया, उनका सिलेबस हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, सब अलग तरीके से चलेगा, टूरिस्ट पुलिस। अभी देखा जाए तो पूरे भारत में जो ये कॉन्सेप्ट है आपके टूरिस्ट पुलिस का, ये अभी तक 2 ही स्टेटों में इंप्लीमेंट हो रखा है,
वो है आपका गोवा और दूसरा है आपका केरल। अगर हम इसको इस साल तक, या अब तो एक साल निकल ही गया, अगर हम इसको अगले साल तक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उत्तराखंड थर्ड आपका स्टेट होगा जहां पर टूरिस्ट पुलिस जो है वो अलग से बनाई जा रही है। ठीक है, इसको आप लिखना तो लिख सकते हैं, अर्लियर इट वाज स्टार्टेड इन केरला एंड गोवा। ठीक है, अर्लियर इट वाज स्टार्टेड इन केरला एंड गोवा। अच्छा, अब मुझे बताना आप लोग में से कि मैंने आप लोग को ये लिखवाया था मुख्यमंत्री उत्थान एंड ज्ञान कोश स्कीम, ये क्या चीज थी? लिखवाया था आप लोग को मुख्यमंत्री उत्थान, उत्थान प्लस आपका ज्ञान कोश स्कीम। ये वर्ड कुछ सुनने में आ रहा है? कभी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे क्या मुख्यमंत्री उत्थान एंड ज्ञान कोश स्कीम? ये सर लिखवाया था उस दिन। क्या था? हम्म। अदिति, नोट्स में है आपके? सर ये सुना हुआ लग रहा है, लिखवाया है आपने, बट बट है एमसीक्यू में क्या तो। आएगा, एमसीक्यू में आएगा तो याद आ जाएगा सबको। ठीक, अच्छी बात है। ये आपका वो था भाई, आईएसपीसीएस की फ्री कोचिंग, जो कि कौन देगा? आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। उस दिन मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ शायद। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन जितना कर रहे हो करते जाओ, और वो लिस्ट अगर तैयार कर रहे हो तो अच्छी बात है, एक जगह लिख लो। अच्छा, अगला लिखिएगा, ये भी मुझे लग रहा है आ सकता है एग्जाम में। देखिए, ऑन 27th Feb, on 27th Feb 2023, 2023, 2023, हेल्थ या स्टेट हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रावत, या जिनका नाम क्या है भाई, डॉक्टर धन सिंह रावत, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत announced that India's first announced that India's first, अब देखो क्या स्टैब्लिश हो रहा है, मदर मिल्क बैंक गोइंग टू स्टैब्लिश इन उत्तराखंड। इंडियाज फर्स्ट मदर मिल्क बैंक गोइंग टू स्टैब्लिश इन उत्तराखंड। देहरादून में ही करेंगे वो, मदर मिल्क बैंक, मदर मिल्क बैंक गोइंग टू स्टैब्लिश इन उत्तराखंड। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई डॉक्टर धन सिंह रावत ने क्या चीज इंडिया देहरादून में या उत्तराखंड में स्टैब्लिश करने की घोषणा की, जो पहला होगा? तो एक ऑप्शन में लिखा होगा मदर मिल्क बैंक। ठीक, अच्छा फिर लिखिए, और ये शायद मैंने आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा, तो मैं पहले ओरली पूछ लेता हूँ कि स्टेट की पहली जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस है वो कहाँ शुरू हुई है, किस मेडिकल कॉलेज में? स्टेट्स फर्स्ट हेलीकॉप्टर क्या कहते हैं, एम्बुलेंस सर्विस। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नहीं, पिथौरागढ़ नहीं है। मतलब जैसे अगर ऑप्शन दूं कि दून मेडिकल कॉलेज हो गया, या जॉलीग्रांट मेडिकल कॉलेज हो गया, या आपका ऋषिकेश का एम्स आपका हो गया मेडिकल कॉलेज, तो तीनों में। हाँ, एम्स है सर। एम्स में। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग टिक करके आ जाओगे। ये जो सर्विस शुरू हुई है, अगर लिखना है तो लिख लो, डेट कहीं ना पूछ लें, कोई भरोसा नहीं पीसीएस का। 1 मार्च 2023, शॉर्ट में लिख दीजिए 1 मार्च 2023, उसके आगे एरो बना के लिख दो, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्टेड इन एम्स। ठीक है, डेट याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में डेट बहुत फंसाते हैं वो, 1 मार्च। अच्छा, अगला नाम लिखिएगा, ये भी मुझे लग रहा है आ सकता है। लिखिए, दो नाम है आपका, पहला लिखिएगा कविता देवी, कविता देवी। ठीक है, कविता देवी, लिख दीजिए इनके बारे में, ये क्या है? सरपंच ऑफ बागेश्वर, या सरपंच इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, सरपंच, सरपंच इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा नाम लिखिए निकिता चौहान, एंड करके निकिता चौहान,
सरपंच इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट, देहरादून डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड, दोनों को क्या मिला है, तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, निकिता चौहान, ठीक है। रिसीव्ड देखिए, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। अब देखो इंग्लिश में भी ऐसे लिखा हुआ है, स्पेलिंग देखो कैसे बनाओगे आप। स्वच्छ हिंदी में कुछ इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, सुजल, ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ठीक है, 2023, 2023 स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, सुजल शक्ति सम्मान 2023। अच्छा, ये अवार्ड इनको क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने अपना जो विलेज है जिसकी ये सरपंच है उसको ODF प्लस में कैटेगरी में लेके आ गई है, ठीक है। ओपन डेफिकेशन जो होता है, यानी कि वॉशरूम के लिए बाहर ना जाके हर उसके घर के साथ एक वॉशरूम बना दिया है, और एक होता ODF और एक होता उससे भी हायर कैटेगरी की, बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया ODF प्लस। तो इन्होंने अपने गांव को जो है ODF प्लस की कैटेगरी में लाया गया है, तो इस वजह से इन कविता देवी और निकिता चौहान को ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला लिखिएगा, ये डेट साथ लिखा रहा हूं तो डेट याद रख, जहां जहां मैं डेट बोलूंगा वहां डेट याद रखना, वो भी आ सकता है। लिखिए, ऑन 2 मार्च, on 2 March 2023, 2 March 2023, 17 17 teachers, 17 teachers received, ये आपके क्लास 10 क्लास 12 या उससे नीचे के टीचर्स हैं, मतलब 6 से लेकर 12 के तक के बीच के टीचर्स हैं ये गवर्नमेंट स्कूल के। तो ऑन 2 March 2023, कई बार ये नंबर पूछता है, तो ऑन 2 March 2023 17 टीचर्स रिसीव्ड शैलेश मटियानी अवार्ड 2023, ठीक है। 17 टीचर रिसीव्ड शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी अवार्ड, शैलेश मटियानी अवार्ड 2023, ठीक। अच्छा, अब एक और फैक्ट लिखा रहा हूं, मुझे लगता है इसमें से कोई क्वेश्चन फंस सकता है एग्जाम में, वो है क्या, लिखिए, उत्तराखंड बजट, पूरा नहीं, कुछ कुछ पार्ट में लिखाऊंगा, एक करके, एक साथ लिखाऊंगा तो नहीं समझ पाओगे। तो लिखो, उत्तराखंड बजट 2023-24, उत्तराखंड बजट 2023-24। अब इसमें मैं क्या लिखा रहा हूं कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा एलोकेट किया गया। क्वेश्चन कैसे आता है कि बताओ इन चारों में से किस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, या पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट को कितने करोड़ रुपए दिए गए, तो थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा आपको। तो लिखो, सबसे पहले लिखिएगा जिसको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, कोई आइडिया किसी को, तीनों को, किस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया। इसको 10,000, लगभग 500 या 400 करोड़ रुपीस दिया गया है ईयर का। टूरिज्म, ना, और कोई 3 फ्लूक्स किसी को। एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन है, तो लिख लो, लिखिएगा एजुकेशन एंड यूथ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड यूथ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके आगे एरो बना के लिख दो। ये एग्जैक्ट फिगर लिखा रहा हूं, कोशिश करो रट्टा मार लो, एग्जाम में आएगा तो टिक करके आना। लिखिए, रुपीज 10,459 करोड़, ठीक है, रुपीज 10,459 करोड़, क्लियर है, ठीक है। इसमें आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी टीचर्स हैं और जो सेकेंडरी एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आपको किसी को पता है कि जो ये प्राइमरी एजुकेशन में जो टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास 1, 2, 3 के बच्चों को, गांव में जो देखा होगा प्राइमरी स्कूल में टीचर, उनको सैलरी क्या मिलती है, किसी को पता है, अगर उत्तराखंड सरकार के उस टीचर्स हैं तो? 40 से 50 तो मिलती है। 60,000, हाँ 50 तक। हाँ, 50, वो 50 भी बिना खर्चे के, मतलब कोई खर्चा वर्चा नहीं, 50 बहुत होता है, 50 काम के नाम पे, आप सबको पता है क्या है, खैर। और एक तो हमारे यहाँ एक है शासकीय स्कूल जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल, एक दूसरी कैटेगरी हमारे यहाँ क्या होती है, अशासकीय स्कूल। सुना है ये वर्ड, सुना आप लोगों ने, अशासकीय स्कूल? इनको भी, इनके टीचर्स को भी वही सैलरी मिलती है जो गवर्नमेंट टीचर्स को मिलती है, बस फर्क ये है कि इनका जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो एग्जाम देके ना होके बड़ा जैक वैक लगा के हो जाता है, ठीक है। तो मैंने
है हमारे यहाँ, तो ये पैसा वहीं तो जा रहा है सारा का सारा। खैर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें फिर एक और लिखिए, इसी में एक स्टार बना के लिख लो, पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको कितना दिया गया है पैसे, शायद पूछ ले। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद भी उनका ये हाल है, लिखिए ₹133 करोड़, 133 करोड़। उस दिन आप लोग पूछ रहे थे, शायद अदिति पूछ रही, कौन पूछ रहा था कि वो क्या हो रहा है एग्जाम का, तो आपने देखा होगा कल न्यूज़पेपर में आया है कि जो फिजिकली हैंडीकैप थे वो लोग कोर्ट चले गए थे कि फॉर्म्स हमको नहीं भरवाए गए, हमको नहीं रखा गया, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको दोबारा से फॉर्म भरवाए जाए। अब वो देखना होगा कल वर्किंग में कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फॉर्म खुलने वाले हैं, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड ने अप्लाई किया था, या मतलब सबके जितने फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जो कैटेगरी मांगी गई थी, और क्या ऐसा होगा कि इसकी वजह से डेट बढ़ाई जाएगी आगे। हो सकता है सिर्फ 4 दिन के लिए ओपन किया जाए विंडो, और करें उनसे फॉर्म भरवा दें और बोले एग्जाम तो 17 को ही होगा, तो पता चल जाएगा भैया आप लोगों को 4-5 दिन के अंदर क्या इसकी वजह से एग्जाम की डेट 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पीछे जा रही है कि नहीं जा रही। अच्छा, उसके क्या लिखिएगा अगला, ये हमारा हो गया। हाँ, अगला लिखिए हेल्थ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा जिसको पैसे मिलते हैं अगले, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके आगे लिख दीजिएगा 4217, 4217 करोड़। उसके बाद भी बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट 4217 करोड़। ठीक, ये कह सकते हो सेकेंड नंबर का एक तरीके से हो गया। उसके बाद थर्ड आपका लिखिए, जिसको पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, लिखिए वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, इनको दिए गए हैं पैसे ₹2850 करोड़। ठीक है, 3 आपके ये हो गए, ₹2850 करोड़, 2850 करोड़। ठीक, उसके बाद 4th नंबर का लिखो PWD, को पता ही होगा PWD के बारे में भाई, PWD। ठीक है, PWD इसका लिखिएगा 2791 करोड़, 2791 करोड़, 2791 करोड़। ठीक है, उसके बाद अगला लिखिए इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट ना, कैनाल्स जो ये लोग बनाते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इसका लिखिएगा, इसको कितने दे गए 1443 करोड़। जैसे टॉप 3 पूछते हैं, लेकिन इन केस अगर पूछ लिया तो 1443 करोड़। ठीक है, फिर एक थोड़ा सा ब्रेक में लिखा रहा हूं, फॉर G20 समिट, जो हमारे अभी हुआ, 3 सेशंस हुए ना ऋषि